गाइस, डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान उसका देखेंगे क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है और उसको कैसे पहचानते हैं और उसके रूल क्या क्या होते हैं। आइए हम चलते हैं बोर्ड पे और पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए सबसे पहले लिखा गया है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है और नकारात्मक शब्द नहीं भी आया है। तो और दूसरा हमारा सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या आया है और नकारात्मक शब्द क्या नहीं आया है। यानी दोनों सेंटेंस में हमारा प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द आया है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता आएगा, नकारात्मक शब्द आएगा और प्रश्नवाचक शब्द। उसी तरह से इस सेंटेंस में भी ता तेती आया है, नकारात्मक शब्द भी आया है और प्रश्नवाचक शब्द भी आया है। तो इस तरह से दो तरह से सेंटेंस आ सकते हैं। जैसे अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी बनाने का नियम, और प्रश्नवाचक शब्द पहले आया उसका बनाने का नियम, दोनों का नियम अलग थोड़ा सा होता है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है उसके लिए हम सेंटेंस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। जैसे पहला हमारा है क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले आ गया है। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द अगर आता है उसके लिए रूल हमारा होता है डू का डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा होगा कि डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो डू और डज का प्रयोग जब भी कर्ता एक वचन में होगा वहाँ डज का प्रयोग, और जब भी कर्ता बहुवचन में होगा वहाँ डू का प्रयोग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए फर्स्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट सेंटेंस को हम बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले डू और डज का हमको रूल में दिया है कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या हम लगाएंगे, डू और डज में से कोई एक लगाएंगे। तो डू और डज में से एक क्या लग सकता है, तो डू और डज का प्रयोग हम बताए हैं। तो कर्ता अगर एक वचन का होगा तो डज लगेगा, कर्ता बहुवचन का होगा तो डू लगेगा। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते, इसमें कर्ता क्या है तुम, तो तुम को बहुवचन माना जाता है। तो बहुवचन मानने के लिए इसमें क्या लगाएंगे डू, क्या हो जाएगा डू। उसके बाद हमारा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है तुम, तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। उसके बाद क्या है नॉट, क्या लिखेंगे हम नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, READ रीड। उसके बाद हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है किताब, तो क्या किताब की इंग्लिश कहती है बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हमारा हो जाएगा क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट रीड बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो। इसी तरह से ये तो पहला रूल हो गया कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो उसके लिए डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता हो उसके लिए क्या रूल होता है, तो सारा रूल सेम होता है, बस उसके आगे क्या होता है क्वेश्चन मार्क को हम पहले लिख देते हैं। जैसे इसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद से डू और डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सब्जेक्ट छूट गया है। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आइए प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, तो यहाँ हम लिख दिए वाई। उसके बाद क्या है डू और डज का प्रयोग, तो तुम बहुवचन में माना जाता है तो डू और डज में क्या लगेगा डू, यहाँ लिख दिए डू। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ यू। उसके बाद क्या है सब रूल में है नॉट, यहाँ हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या लिख देंगे सीधा गो। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है इसमें स्कूल। तो जब भी कहीं जाने की बात आती है तो आगे क्या लगा के लिखते हैं टू, अब यहाँ स्कूल है तो स्कूल है।
इसको लिखे यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो इस रूल से बनाएंगे, दूसरे वाले से। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो पहले रूल से बनाएंगे। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के साथ नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण से समझते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। आइए हम बोर्ड पे लिख चलते हैं आपको। देखिए, जैसे हमने यहाँ रूल लिखा है, फर्स्ट रूल डू कामा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कामा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि डू और डज सबसे पहले किसमें लगेगा, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया। जैसे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ऐसे अगर सेंटेंस है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया हो, उसके लिए पहला वाला रूल यानी डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, जैसे इसमें बीच में आया है, इसमें भी बीच में आया है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू कामा डज प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लगाएंगे। तो आइए हम पहला सेंटेंस को लगाते हैं पहले। जैसे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो इसमें सबसे पहले हम रूल के हिसाब से डू और डज का प्रयोग करेंगे। तुम बहुवचन माना जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू। यहाँ लगा दिए डू। उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम की इंग्लिश यहाँ क्या होगी, यू। उसके बाद क्या है, नॉट। रूल में है नॉट, तो यहाँ हम लिख देंगे नॉट। उसके बाद रूल में क्या है, वर्ब। तो वर्ब यानी क्रिया। इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है, खेलने का। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। यहाँ लिख दिया हम प्ले। उसके बाद क्या बच गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट लिख देंगे यहाँ और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। उस तरह से अगर दूसरा सेंटेंस आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है और नकारात्मक शब्द भी आया है, तो इसी को सेम रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या, तो क्या आ गया, तो इसमें डू और डज का प्रयोग लेंगे। तो देखेंगे यहाँ कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन में। कर्ता यहाँ हमारा क्या है, वह एक वचन में है। तो वह एक वचन में है तो हम डू और डज में क्या लगाएंगे, डज। यहाँ हम लिख दिए डज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद से क्या है हमारा, ना। हम लिख दिए यहाँ ना। उसके बाद क्या है, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, खेलना है। पाठ याद करना। पाठ याद करना यानी लर्न। याद करने का क्या होता है, LEARN, लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, पाठ, अपना पाठ। तो अपना पाठ के लिए क्या लगाएंगे, हिज लेसन। इसी तरह से दूसरा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर कैसे, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो वे लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखेंगे। रूल के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड है तो प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, क्यों की इंग्लिश, वाई। उसके बाद क्या है, डू और डज। तो वे क्या है, बहुवचन है तो हम लिखेंगे यहाँ डू। उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, वे। तो वे की इंग्लिश क्या आती है, दे। हम लिख दिए यहाँ दे। उसके बाद क्या है, नॉट। तो नॉट है तो यहाँ नॉट लिख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं तो जाना। तो जाने की इंग्लिश गो। अब क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा है, बाजार। अब जब कहीं जाना है तो टू लगाते हैं और बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट। यहाँ लिख दिए क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह से चौथा हमारा रूल है, चौथा सेंटेंस है, दूसरे रूल से ये भी बनेगा। कैसे, वे सब गीत क्यों नहीं गाते हैं। तो क्यों भी प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में आया। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक की इंग्लिश लिखी है हम यहाँ वाई। उसके बाद से डू और डज। तो वे सब क्या है, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे, डू। यहाँ लिख दिए दे। और उसके बाद नॉट है रूल में तो हम लिख दिए नॉट। और क्रिया हमारा क्या है, गाना। गाने की इंग्लिश क्या आती है, सिंग। यहाँ लिख दिए सिंग।
ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच गया, बी, बी की इंग्लिश में प्लेटफॉर्म। इस तरह से इन दो रूल के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद हुआ हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।